हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सोचते होंगे अभी कहाँ कहाँ गायब हो जाती हैं, 3 3 दिन तक वीडियो नहीं डलता है। तो लाइफ इतनी इजी नहीं होती जितनी हम लोग समझते हैं। अभी का गायब होने का बहुत बड़ा मकसद होता है जब अभी ऐसे वीडियोस छोड़ के कहीं चल जाती हैं। तो वीडियो मैं बता देती हूँ कि आप लोगों ने देखा था मम्मा को मैं हॉस्पिटल लेने के लिए गई थी। तो मम्मा का डिस्चार्ज हुआ था 23 जुलाई को। 24 जुलाई को था अन्नू का बर्थडे। आप लोगों को पता है अन्नू आई हुई है। तो 24 जुलाई को अन्नू का बर्थडे था और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ अन्नू ने ना कुछ भी अपने बर्थडे की ऐसे जैसे एक्साइटमेंट वो उसे रहती थी ना। वो सुबह मॉर्निंग में फजर में उठ के नहा धो के अपना नमाज़ कुरान पढ़ के और अगरबत्ती जला के सारे में घूमती रहती थी नए कपड़े पहन के। उसको बर्थडे का बड़ा वो रहता था। ऐसा हुआ इस बार ऐसा हुआ कि वो 2 बजे मेरे पास आई ना। मैं कहती अन्नू आज तुम्हारा बर्थडे, तुम नहाए धोए नहीं बेटा? कहती बाजी पता नहीं आज दिल कैसा हो रहा है, अजीब अजीब सा, मन ही नहीं कर रहा, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं बेटा, शादी के बाद तेरा पहला बर्थडे है घर के अंदर, तो अच्छे से करते हैं ना, कुछ बड़ा सा करते हैं हम लोग। अब मतलब किया था ना, कुछ तूफानी करते हैं। कह रही बाजी मुझ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ना मन नहीं कर रहा कुछ करने का। मैंने चलो कोई बात नहीं, फिर भी नहा धो लो। तो वहाँ से मामू जी की बेटी आ गई ज़ेबा। ज़ेबा अन्नू मिनाजी बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। ज़ेब आ गई थी अन्नू को स्पेशल फील कराने के लिए। फिर मैं भी ज़रा घर का काम वाम करके गई तो मम्मा ने सबके लिए नाश्ता बनाया था शाम को। चाय, कोल्ड ड्रिंक, समोसे ये सब मंगवा दिया था। फिर केक भी आया था अन्नू के लिए, तो वो रखा हुआ था। तो मेरी तभी मम्मी कहने लगी तुमको क्या हो गया है? मम्मी कहते तुम तो आती भी नहीं हो ये वो। मैंने कहा मम्मा मैं कल आपको घर पे तो छोड़ के गई हूँ, मैं भी बीमार पड़ सकती हूँ, मेरी भी तबीयत ख़राब हो सकती है, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? तो मैं कह रही तुम आई नहीं, मुझे देखा नहीं तुमने ये वो। मैंने कहा मम्मा 3 4 दिन हो गए हॉस्पिटल डेली जाते जाते, तो मेरा भी थोड़ा सा हो जाता है। ये अच्छा, लेकिन तुमको क्या हो गया? मैंने कहा मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। फिर भैया बीपी चेक कर रहे थे मम्मा का, तो खाला भी आ गई थी, खाला का भी हो गया। फिर भैया कहला तेरा भी चेक करूँ। मेरा बीपी चेक किया, मम्मा का नॉर्मल था, भैया का बढ़ा हुआ था, खाला का भी बहुत बड़ा था। मेरा सबसे लो था, मेरा बीपी इतना लो था क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मेरा हाथ पैर, मैंने मम्मा मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। मम्मी कह रही क्यों, क्या हो गया? मैंने पता नहीं मम्मा, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। मम्मी ऐसा कॉफ़ी बनवा के पियो। फिर भाभी को बोला, भाभी कॉफ़ी बना के लेकर आई। कॉफ़ी का मग मेरा हाथ में ही था, मैंने पिया भी नहीं था। इतने में अन्नू के हस्बैंड का फ़ोन आता है। तो अन्नू भी ऐसी अजीब सी बैठी हुई थी। मम्मी कहती अन्नू तुम यहाँ हो भी या नहीं? कहती नहीं मम्मा मैं यहीं हूँ। इसके हस्बैंड का फ़ोन आया, खाला ने दिया। अन्नू बस ऐसे हाथ में लेके ना बैठी हुई है। इतने में ज़ेबा के पास फ़ोन आता है। तो ज़ेबा के पास फ़ोन आया कि अन्नू की जो सास है ना उनका इंतकाल हो गया। जब ज़ेबा ने बताया, उसके माम उसकी खाला जी ने फ़ोन किया था, खालू ने। तो ज़ेबा कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, सचमुच में अभी अभी जस्ट हुआ है। तो अब जब ज़ेबा बात ही कर रही थी, मैं ही बहुत ज़्यादा वो रहती, मैंने ज़ेबा क्या हो गया, ज़ेबा क्या हो गया? कहती कि सलमा नानी नहीं रही। मैंने कहा पागल हो तुम? और वो अन्नू को जो पता चला उसने जो रोना शुरू करा है, फिर हम लोग इतना रोए क्योंकि सलमा आंटी, अन्नू की सास का नाम सलमा है। तो सलमा आंटी जो थी वो बीमार तो थी ही, 2 1.5 साल हो गया था, वो हाई बीपी हाई शुगर में वो गिर गई थी। तो उनको ना दौरा पड़ जाता था, आईसीयू में भी रही थी। फिर वो ठीक हो गई थी, वो ठीक से चल नहीं पा रही थी सब था। तो अन्नू ने, उसकी जेठानी ने, नंदों ने बहुत खिदमत करी उनकी, और वो ही बेड पे ही सब कुछ करती थी, सब देखते थे, सब वो करते थे। तो वो घर के अंदर थी, इतनी भी बीमार नहीं थी जिस हिसाब, जब वो पहले गिरी थी ना तब ऐसा लग रहा था कि अल्लाह पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ने रहम कर दिया, करम कर दिया। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं था ऐसा, तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो हमें ऐसे छोड़ के चली जाएंगी। माजिद बताते हैं कि नहीं मम्मा को बस बाहर बैठी हुई तो ठंड लगी बहुत ज़ोर से, ठंड लगी, ठंड लगने के बाद वो घर आए कि नहीं मुझे ठंड लग रही, ब्लैंकेट उड़ा दो। फिर उनको ब्लैंकेट उड़ाया गया तो उनको दौरा पड़ गया। जब भी उनको दौरा पड़ता है ना तो वो आधे घंटे की नैप लेके फिर नॉर्मल होती हैं। दौरा पड़ने के बाद वो सो जाती है क्योंकि वो जो दवाई होती है वो इतनी हैवी डोज होती है। तो इन लोगों को लगा कि वो सो रही हैं। उनकी जेठानी ने कहा, अन्नू की जेठानी ने, उसमें भाभी ने, कि पता नहीं मम्मी इतनी शांत सी कैसे पड़ गई, उनका पेट भी नहीं हिल रहा है। जब देखा तो उनमें कुछ भी नहीं था। उन्होंने देखा तो उनके अंदर कुछ भी नहीं। फिर हॉस्पिटल लेके गए, देखा तो जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी सब लोगों को लगा वो सो रही हैं, लेकिन वो ऐसे ही चली गई हम सबको छोड़ के। तो आप उनके लिए दुआ कीजिएगा कि उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला अच्छे से अच्छा मुकाम दे। वैसे भी वो दिल की बहुत अच्छी थी, बहुत ही प्यारी थी वो। मैंने आपके साथ कभी उनके कोई पिक्स शेयर नहीं करे, लेकिन अभी मैं करूँगी।
और ये वाला वीडियो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रही थी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और बाकी का जो है वो आपको आज शाम को दूसरा वीडियो मेरा मिलेगा, जो कि है मैंने बनाया है। और फिर हम लोग वहाँ पे चले गए थे 24 जुलाई को ही रात में हम यहाँ से चले गए थे। रात में हम यहाँ से 12 बजे निकले थे, 11 बजे निकले हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी खाला, मेरे पापा। मम्मा हॉस्पिटल से तभी तभी आई थी और मम्मा कह रही थी कि नहीं मुझे भी लेके चलो, मुझे भी, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम उन्हें लेके जा सकें। मैंने नहीं, पापा ने भी मना कर दिया कि नहीं तुम घर में, क्योंकि जिस टाइम पे अन्नू ही रो रही थी तभी मम्मी को इतना ज़्यादा बीपी उनका हाई हो गया था कि अन्नू तुम ऐसे मत रो, मुझे डर लग रहा है, तुम ऐसे मत रो। तो बस वही है कि वो इतनी ज़्यादा वो चीज़ें बर्दाश्त अभी नहीं कर पाई थी, इतनी बॉडी उनकी एक्टिव नहीं थी कि हम उन्हें लेके जा सकें। वो बहुत बहुत ज़िद कर रही थी, लेकिन फिर हमने मम्मा को घर में ही रखना बेहतर समझा। तो बिल्कुल अपनी ससुराल से अपने सास ससुर के साथ आ गई थी। यहाँ से हम सब जो उन्हें चले गए थे, मेरे मामू, मेरी खाला, मेरी उमानियाँ, ये सब गए थे। तो फिर अगले दिन का तीजा था, तीजा करके फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न आ गए कि अब इतना टाइम, देखो मैं इनायत को छोड़ के गई थी, अल्फिया को लेके गई थी, इनायत को छोड़ के गई थी, इतना टाइम नहीं रुक सकते थे। हालांकि अनु बहुत रो रही थी, उसके ससुराल वाले भी सारे बहुत जिद करते, भाजी आप तो रुक जाओ, आप तो रुक जाओ, मम्मी नहीं है, हमें घर बहुत खाली खाली लगेगा, अभी तो बहुत सारे मेहमान हैं, फिर जब सब चले जाएंगे तो खाली खाली लगेगा। हमने कहा अभी तो मैं आती जाती रहूँगी तुम्हारे पास, बस अब क्या कर सकते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है, सलमा आंटी के नाम की दुआ कीजिएगा कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला अल्लाह ताला मुकाम हासिल करे, मुकाम दे और उनकी मग़फ़िरत हो और उनके घर वालों को सब्र दे, क्योंकि सब्र बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अन्नू के सास ससुर की जो जोड़ी थी ना, वो माशाल्लाह आप लोग फोटोग्राफ्स में भी देखोगे ना तो, और आंटी को तैयार होने का इतना शौक़ था ना, वो बहुत शौकीन थी। जैसे मुझे बहुत अच्छे से तैयार होने का शौक़ है ना, मुझसे भी ज़्यादा आंटी को तैयार होने का शौक़ था। वो अगर किसी के फेस पे शाइनिंग देख लेना तो वो पूछते तुमने कौन सी क्रीम लगाई है, और अन्नू से कहती थी गज़ला लिख लो इसको, इन्होंने कौन सी क्रीम। बहुत अच्छे से उन्होंने ज़िंदगी अपनी जी है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और अंकल ने भी उनको एक तरह की ना रानी बना के रखा था। हम तो नाम के हैं, वो सचमुच में रानी थी, तो क्वीन थी वो अपने घर की ना। और घर वालों का तो आप सोच ही नहीं सकते कि क्या कंडीशन होगी। उनके बेटे, उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ, चारों बच्चे, और उनकी 2 माशाल्लाह से बहुएँ। वही बहुएँ आज के टाइम पे, ऐसी 2 बहुएँ मिलना बहुत मुश्किल है। हमेशा वो तारीफ़ करती थी, अंकल भी कहते थे कि भाई मेरी बहुओं जैसी कोई हो नहीं सकता। बहुत ही अच्छी फैमिली, बहुत ही, हमने अन्नू की शादी जहाँ करी है पहले भी बता चुके हैं कि अन्नू के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, बहुत माशाल्लाह से अच्छे हैं। और कहने ही क्या, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, एग्जैक्टली जो है तभी हमने अन्नू की शादी वहाँ करी थी कि घर और घर वाले बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हैं। तो बस यहीं पे मैं अपने वीडियो को करूँगी एंड, और यही थी आज की अपडेट। मैंने आपको नहीं बताया था तो अब मैं आपको मैंने बता दिया है। तो चलो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी थोड़े से अच्छे से व्लॉग में, क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे व्लॉग्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ काम मैं नहीं कर पाई, कुछ नहीं हो पाया क्योंकि मैं मम्मी को लेकर आई थी, वो भी वीडियो शूट रखा हुआ है, और भी बहुत से मैंने कुकिंग करी है काफ़ी सारी, वो कुछ भी नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ अच्छे वीडियोज़ के साथ मैं फिर मिलूँगी हिम्मत जुटाते हुए। तो तब तक अपना अपने घर वालों को बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अच्छा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।